एवरीवन, दिस इज कोमल। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में फंक्शंस को डिस्कस किया था, 1-1-2 फंक्शंस एंड ग्राफ्स को डिस्कस किया था कि कैसे हम ग्राफ की हेल्प से क्या चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1-1-2 है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज काउंटेबिलिटी। So first of all, we discuss the definition of equivalent set. Equivalent sets. Okay. दो सेट्स A और B, इनको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे कि जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे A से B तक या फिर B से A तक। मीन्स कि मैं एक 1-1 मैप डिफाइन कर सकती हूँ A से A और B दोनों के बीच में, या फिर B से A तक, A से B तक। तब मैं इन दोनों सेट्स को क्या बोलूँगी कि ये दो सेट जो है वो इक्विवेलेंट है। मीन्स कि मैं इन दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम A to B और B to A। कि क्या होनी चाहिए, दो सेट्स A और B, इन दोनों को इक्विवेलेंट सेट्स कब बोलेंगे कि जब इन दोनों के बीच में एक क्या हो, एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती हो। बाइजेक्शन मींस इन दोनों के बीच में मैं एक 1-1-2 मैप डिफाइन कर सकूं। तब मैं क्या बोलूंगी, A और B जो दो सेट्स हैं वो एक इक्विवेलेंट सेट है। ओके। उसके बाद फर्स्ट डेफिनेशन होती है डिन्यूमरेबल सेट्स। कि किन सेट्स को हम डिन्यूमरेबल सेट बोलेंगे, डिन्यूमरेबल सेट्स। ठीक है। अ सेट A is said to be denumerable, is said to be denumerable if there exists a bijection between A and N। कि A N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि A और N के बीच में अगर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, आप इन दोनों के बीच में एक 1-1-2 मैप डिफाइन कर पा रहे हो, तब मैं A सेट को क्या बोल दूंगी कि वो सेट क्या है, डिन्यूमरेबल है। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं A सेट के एलिमेंट्स को x1, x2, x3 इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तब मैं बोलूंगी कि सेट जो A है मेरे पास वो कैसा है, डिन्यूमरेबल सेट है। ओके। कैसा है, डिन्यूमरेबल सेट है। इसे क्या बोल सकते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स को क्या कर पा रहे हैं, इन्यूमरेट। क्या कि हम इसके एलिमेंट्स को, जो सेट A है, अगर हम उसके एलिमेंट्स की नंबरिंग कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं उसके एलिमेंट्स को, तब हम बोलेंगे कि जो सेट A है वो क्या है, इन्यूमरेट या फिर डिन्यूमरेबल सेट है। ओके। नेक्स्ट इज नाउ हम क्या करते हैं, डिन्यूमरेबल सेट के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेट्स हमारे पास हैं जो डिन्यूमरेबल है। फर्स्ट एग्जांपल होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ क्या होगा, हम F मैप जो डिफाइन करेंगे N to N, आइडेंटिटी मैप डिफाइन कर देंगे, डिफाइंड बाय f of x is equal to x। तो जो ये मैप है ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैप है। और ये मैप 1-1 भी है और ऑन-टू भी आप चेक कर सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर को उसके कोरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर पे लेके जा रहा है। 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी। तो जो ये मैप होगी ये 1-1 भी होगी और ऑन-टू भी होगी। तो इस तरह से जो n और n के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो n कैसा हो गया, डिन्यूमरेबल सेट हो गया। सेकेंड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर हम क्या बाइजेक्शन डिफाइन करेंगे, suppose this is the set of natural numbers and this is the set of integers। okay,
नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, हमने एक मैप डिफाइन करनी है f फ्रॉम n टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कैसी हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर हम ऐसी मैप डिफाइन कर पाए, ओके, अगर हम ऐसी मैप डिफाइन कर पाए जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, देन आई से दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, जो ये सेट है सेट ऑफ इंटीजर, दिस सेट इज डिन्यूमरेबल। ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे मैप को, हमने क्या किया, मैंने 1 की इमेज रखी 0, ठीक है। उसके बाद जो इवन इंटीजर्स थे 2 4 6, जो इवन इंटीजर्स थे उनकी इमेज क्या आई, 2 की 4 की 6 की, 2 की 1 4 की 2 6 की 3, मीन्स अगर n की वैल्यू क्या है, इवन है, n की वैल्यू अगर इवन है 2 4 6, तो इमेज क्या आ रही है उनका हाफ 1 2 3, तो इमेज क्या आ गई n/2, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो f ऑफ n है 0, ठीक है। उसके बाद जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 3 की इमेज लेंगे हम -1, 5 की इमेज होगी -2, ओके। उसके बाद 7 की इमेज होगी -3। तो क्या किया मैंने, जो इवन इंटीजर्स थे, जो इवन नेचुरल नंबर्स थे उनकी इमेज आई पॉजिटिव इंटीजर्स, जो ऑड नेचुरल नंबर्स थे उनकी इमेज मैंने ले ली नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो आप क्या हो रहा है, 3 की इमेज क्या आई -1, 5 की इमेज -2, ठीक है, 7 की इमेज है -3। तो क्या हो रहा है, ये एलिमेंट क्या है, 3 के अंदर से अगर मैं 1 माइनस करूं और उसका हाफ करूं, 5 के अंदर से 1 माइनस करूं और उसका हाफ करूं और नेगेटिव, ठीक है। 7 के अंदर 1 माइनस करके हाफ करके उसका नेगेटिव, ओके। तो एक तरह से क्या हो रहा है, n-1/2 का नेगेटिव, n-1/2 नेगेटिव, अगर n क्या है, n ओड है, ठीक है। इफ n इज ओड, f of n is equal to -n-1/2 and n/2 if n is even। तो ये जो मैपिंग है, देखो ये मैप जो हमने डिफाइन की है, ये 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। कैसे होगी, देखो पहले तो ये मैप होनी चाहिए, ये एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के लिए 2 कंडीशंस होती है, किसी रूल को फंक्शन बनने के लिए क्या होता, कंडीशंस होती हैं 2। एक तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, दूसरी हर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने जो डिफाइन किया है, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो रूल हमने डिफाइन किया दोनों सेट्स के बीच में, जो रिलेशन डिफाइन किया, ये एक फंक्शन है, ओके। उसके बाद क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है जी। देखो हर एक एलिमेंट की क्या है, सिंगल इमेज आ रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है, तो क्या है, फंक्शन 1 1 है। और आप z का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको उसकी प्री इमेज मिलेगी, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है हर एक, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिले। तो जो ये मैप डिफाइन की है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये क्या है, एक बाइजेक्टिव मैप है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। So this implies z is denumerable. Z is denumerable. Okay, this is the second example. Now we discuss third example. Third example is a is equal to n क्रॉस n। देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ एलिमेंट्स होंगे n1, n2 such that n1 belongs to n and n2 belongs to n।
ठीक है, कि N1 और N2 क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, देखो मैं लिखती हूँ 1 1, ये इसका एक एलिमेंट होगा, अभी 1 और 1 दोनों नेचुरल नंबर है। फिर 1 और सेकंड एलिमेंट को मैं चेंज कर रही हूँ, फर्स्ट एलिमेंट फिक्स रखा है, ओके 1 4 1 5 1 6 अप टू सो ऑन। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फर्दर 3 1, यहां मैंने क्या कर रही हूँ, मैं हर एक रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंक्रीज कर रही हूँ, और हर एक कॉलम के अंदर फर्दर, अगर रो के अंदर जा रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट बढ़ रहा है, और सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड एलिमेंट बढ़ा रहे हैं। 3 3 3 4 3 5, तो इस टाइप से n क्रॉस n के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इधर आप क्या बढ़ाते जाओगे, सेकंड एलिमेंट, और जैसे नीचे जाओगे आप फर्स्ट एलिमेंट बढ़ाते चले जाओगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमने इन एलिमेंट्स जो n क्रॉस n है और n है, इनके बीच में एक बाइजेक्शन शो करनी है। हमने डिफाइन करना है f फ्रॉम n टू n क्रॉस n, एक बाइजेक्शन, एक 1 1 ऑन टू मैप हमने डिफाइन करनी है। देखो, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मैंने डिन्यूमरेबल सेट्स की डेफिनेशन में बताया कि जो मैं सेट n क्रॉस n है, इसके एलिमेंट्स को अगर मैं इन्यूमरेट कर पा रही हूँ, उनकी नंबरिंग कर पा रही हूँ, तब मैं बोल दूंगी कि ये सेट क्या है, डिन्यूमरेबल है। देखो मैं कैसे नंबरिंग करती हूँ, मैंने यहाँ फर्स्ट एलिमेंट बोला इसको, ये सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 7th एलिमेंट, 8th एलिमेंट, 9th एलिमेंट। तो मैंने कैसे डिफाइन किया कि मैं डायगोनली गई, हम कैसे गए, डायगोनली गए। तो अगर आप डायगोनली ऐसे चलते जाओगे तो फर्स्ट 1 की इमेज क्या होगी, F1 1, ओके, F ऑफ 2 होगा 1 2, F ऑफ 3 होगा 2 1, F ऑफ 4 होगा 1 3, F ऑफ 5 होगा 2 2। तो देखो इस तरह से जो ये फंक्शन डिफाइन होता चला जाएगा, इसमें हर एक नेचुरल नंबर होगा डोमेन के अंदर, ठीक है। डोमेन के अंदर हर एक नेचुरल नंबर की इमेज आएगी, और जो इमेज आएगी वो भी यूनिक आएगी, क्योंकि कोई भी नंबर इस सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा, तो इमेज भी यूनिक आएगी। तो इस तरह से जो ये मैप डिफाइन होगा, ये क्या होगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ से इस तरह से अगर हम मैप डिफाइन करते हैं, तो जो ये मैपिंग होगी, ये बाइजेक्शन हो जाएगी n से n क्रॉस n के बीच में, दो इक्विवेलेंट सेट के बीच में हम ये सिंबल भी डालते हैं कि अगर बताना है ना कि ये इक्विवेलेंट है, ना लिखने की बजाय ये सिंबल डाल दो, वहां से शो हो जाता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो वो इंप्लाई करता है n क्रॉस n इज डिन्यूमरेबल, ओके। जस्ट क्या करना है, आपने अपने एलिमेंट्स की अगर आप नंबरिंग कर पा रहे हो, तो हम बोल देते हैं कि सेट की बाइजेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ एग्जिस्ट करती है, और वो सेट क्या है, वो सेट एक डिन्यूमरेबल सेट है। The fourth example is we show that Q positive set of positive rational numbers, ये क्या होगा, ये भी एक डिन्यूमरेबल सेट होगा। यहाँ हम शो करेंगे कि n से Q पॉजिटिव तक, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तक मैं एक मैप डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है, बाइजेक्टिव मैप। अब Q पॉजिटिव के अंदर क्या होते हैं, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं Q पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मीन्स P बाई Q such that Q not equal to 0 and P, Q belongs to Z। और क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं Z प्लस से लिख सकती हूँ, बिलोंग करते हैं। अगर Z प्लस से अगर नेगेटिव होंगे तो दोनों होंगे, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, तब भी सारे पॉजिटिव रैशनल आ जाएंगे, ठीक है। Z प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स।
अब यहाँ एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 by 1 फर्स्ट रैशनल नंबर। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करती हूँ, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही फर्दर 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 5। ओके, अब यहाँ क्या किया, सेकेंड रो के अंदर न्यूमरेटर में को इंक्रीज कर दिया। अब थर्ड में भी न्यूमरेटर इंक्रीज करेंगे, 3 by 1, एक बार इंक्रीज करके फिर फिक्स रखेंगे, 3 by 2, 3 by 3, 3 by 4, 3 by 5। ठीक है, अब ये सारे क्या आ गए, ये रैशनल नंबर्स आ गए। देखो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इन एलिमेंट्स को कैसे शो कराना है कि मैं इनकी नंबरिंग कर पा रही हूँ, x1, x2, x3, ऐसे मैं एलिमेंट्स को लिख पा रही हूँ, इनको इन्यूमरेट करके लिख पा रही हूँ, मैंने ये देखना है। देखो इस केस के अंदर क्या है, यहाँ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, n क्रॉस n के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं थे, यहाँ पे रिपीटेशन है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, 2 by 2 भी 1 होगा, 3 by 3 भी 1 होगा, ऐसे ही ये हाफ है और 2 by 4 भी हाफ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 by 6 भी हाफ होगा। तो डायगोनली ये जो ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे वो रिपीट होते चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है, रिपीटिशन कैंसिल कर लेनी है, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देना है और अपनी नंबरिंग करनी है। जैसे f(1) होगा 1, f(2) होगा 1 by 2, f(3) होगा ऐसे डायगोनली जैसे वहां की थी, f(3) होगा 2 by 1, f(4) होगा यहाँ 1 by 3, f(5) 2 by 3, f(6) 3 by 2। तो ऐसे ऐसे हम नंबरिंग करते चले जाएंगे और क्या करेंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं 1, 1 by 2, 2 by 1, 1 by 3, 1 by 3 के बाद 2 by 2 छोड़ना है, 3 by 1 लिखना है, ये मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ आएगा 3 by 1। ठीक है, 3 by 1, 2 by 2 को छोड़ देना क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद 1 by 4। ओके, ऐसे हम नंबरिंग कर देंगे एलिमेंट्स की। और जो इस तरह से ये मैपिंग डिफाइन होगी, ये 1 1 होगी और ऑन टू होगी, तो ये बाइजेक्टिव मैप हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स तक। तो ये प्रूव करता है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है वो क्या है, डिन्यूमरेबल सेट है। ओके, क्या इंप्लाई हो गए यहाँ से, क्यों पॉजिटिव इज डिन्यूमरेबल। ओके, तो ये क्या था, ये इस जो वीडियो है यहाँ हमने डिन्यूमरेबल सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, इसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स डिस्कस किए। फर्दर जो वीडियोस होंगी उनके अंदर हम काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ओपन इंटरवल्स क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो